15 जनवरी को मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होना है और ऐसे में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन जो प्रत्याशी हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं क्योंकि चंद घंटे और बचे हैं चुनाव प्रचार के। और 15 तारीख को जब वोटिंग होगी तब किस तरह का मतदाताओं का जोश होगा, ये आज एक पद यात्रा यहाँ पर वार्ड क्रमांक 61 की निर्दलीय उम्मीदवार उर्मिला रविशंकर गुप्ता जी ने यहाँ पर निकाल रही हैं। आप देख रहे हैं कि मैं कैमरामैन मनोज सिंह से कहूँगा कि दिखाएं किस तरह से महिलाएं यहाँ पर उर्मिला जी की जो निशानी है सीटी, उसका झंडा लेकर यहाँ पर बाहर निकल गई हैं और वो रैली जो पद यात्रा होनी है उसमें वो शामिल होने के लिए एकदम तैयार हैं। और चुनाव चिन्ह जो है सीटी, बस सीटी की ही आवाज़ जो है सुनाई दे रही है। देख रहे हैं आप किस तरीके से महिलाएं जो है इस चुनाव को लेकर एक्साइटेड हैं और पद यात्रा को लेकर वो एकदम तैयार हैं। हमारे साथ उम्मीदवार के प्रतिनिधि रवि गुप्ता जी हैं। हम जानते हैं सर, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दौर है, क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत मेहनत की है पिछले 10-12 दिनों से, काफ़ी मजबूत दावेदारी है इस वार्ड से आपकी। पिछले 12 सालों से मेहनत कर रहे हैं, 10-12 दिन से नहीं, पिछले 12-15 सालों से मेहनत कर रहे हैं और लोगों की सेवा की है, निस्वार्थ भाव से सेवा की है। हमें विश्वास है कि जनता हमारे साथ देगी, हमको हमारे विश्वास दिलाएगी, हमको वोट देगी। तो क्या मतदाताओं से अपील करेंगे कि वो बड़ी संख्या में बाहर आएं मतदान केंद्र पर और वोट करें? सभी से अपील है, हाथ जोड़ के विनती है कि हमने सेवा किया है तो हमें वोट दीजिए। हम आपसे विनती कर रहे हैं कि हम सेवा करते रहेंगे क्योंकि हमने काम किया है, काम के दम पर हम वोट मांग रहे हैं, हम वादे के दम पर वोट नहीं मांगे, हमने काम किया है। किसी न नगर सेवक थे न कोई पोस्ट थी, तभी भी हमने लोगों की निरंतर सेवा की है। तो आपसे विनती है कि हमें वोट दें। तो देख रहे हैं आप निर्दलीय उम्मीदवार वार्ड क्रमांक 61 की उर्मिला गुप्ता जी की पद यात्रा चल रही है। मैम से हम जानना चाहेंगे, मैम आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, किस तरीके से आज का दिन की प्लानिंग आपने बनाई है और कहाँ तक रैली जो है ये जाएगी? रैली जाएगी, पूरे वार्ड में आज जाएंगे हम कोई बाइक रैली नहीं निकाले हैं, हम सेवक हैं तो सिर्फ पद यात्रा ही करेंगे। आज पद यात्रा पूरे वार्ड में हम घूमेंगे। तो क्या आज जो आखिरी दौर ये चल रहा है चुनाव प्रचार का, क्या पार्टी की तरफ से कोई खास मैसेज आया इस तरह का, जिस तरीके से आप मजबूत दावेदार बनकर यहाँ पर जो है उभर रही हैं और लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि उर्मिला दीदी इस बार जो है निकल जाएंगी? वो काम के बल पे बोल रहे हैं क्योंकि हमने काम किया, उनके बीच में रहे हैं और पार्टी से तरफ से हमको कोई सहयोग नहीं मिला है। कोई अभी मतलब जो पहले था वही, अभी कोई बातचीत हमारी नहीं हुई है और हम आज निकले हैं, अपनी रैली निकाले हैं, पूरे वार्ड घूमेंगे, घर घर जाएंगे, सबसे प्रार्थना करेंगे कि आप सीटी को वोट दें, 7 नंबर का बटन दबाएं, आपके जो परिसर है कि इसको स्वच्छ बनाएं, शुद्ध बनाएं, साफ़ सुथरा बनाएं। मतलब जो ये क्या बोलते हैं, अपना जो भी है बीएमसी की तरफ से वो सुविधा मिले आपको, ये मैं अपनी गारंटी लेती हूँ कि आपको जो भी बीएमसी की तरफ से सुविधा होगी वो हम करके देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आज आखिरी प्रचार है, चंद घंटों का और है, 5 बजे के आसपास बंद हो जाएगा। कहाँ तक कितनी प्लानिंग है, कितने लोगों से आज मिलेंगे? रैली कहाँ? जितना हो सके उतने लोगों से मिलेंगे और परिवर्तन ज़रूरी है अभी मेरे वार्ड नंबर 61 में, क्योंकि वार्ड नंबर 61 की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। यहाँ से जो भी नगर सेविका थी या जो भी थे उन्होंने काम तो किया नहीं, सिर्फ अपना नाम बनाया और काम नहीं किया। तो जनता का काम करना हमारा लक्ष्य है, हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हम ये जनता जनार्दन के सेवक को नगर सेविका बनाने के लिए लोगों के डोर टू डोर हमारा सब कैंपेनिंग हो गया है। आज जो हमारी ताकत दिखा रहने का लास्ट रैली है पद यात्रा की, उसमें हम सक्षम बन के लोगों से बोलेंगे और लोगों का प्रतिसाद हम लोगों को अच्छा मिल रहा है। हम डोर टू डोर जा रहे हैं तो खुद ही सामने से बोल रहे हैं बेफिक्र रहिए, हम आपको जिताएंगे, क्योंकि इन्होंने जो 10 सालों से काम किया है, 20 साल के 4 बार जो टर्म में नगर सेविका थी उनसे भी बेटर काम किया है। जिनका काम होता है नगर सेविका का काम करना, एक ये सर्वसाधारण महिला ने जो इतना काम किया तो लोगों को भरोसा आ गया है। उसी विश्वास पे हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और उन्हें से विनती कर रहे हैं कि ऐसी साधारण महिला को जिता के आगे लाइए ताकि आपका काम करने का दुगनी ताकत इनको मिल सके। आपने सही कहा, काम बोलता है। मैम क्या मैसेज देंगी जब लोग निकलेंगे बाहर कल परसों 15 तारीख को जब वोटिंग के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलें, खासकर महिलाएं जो निर्णायक साबित होती हैं जब भी कुछ होता है, मतदान में भी वो सबसे आगे रहती हैं, तो क्या मैसेज देंगी आप?
मैसेज यही दूंगी कि जो महिलाएं हैं सबसे ज़्यादा उनको तकलीफ है, क्योंकि उनको ही घर संभालना रहता है, उनको ही घर में रहना रहता है। पुरुष तो एक बार सुबह चले जाते काम पे तो रात को ही आते हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो महिलाओं को ही उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे अपील करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप ऐसे लोगों को चुनें जो आपका काम कर सके, जो ये नहीं कि 25 साल काम ना करने के बाद भी सिर्फ सत्ता के लिए ही वापस आए हैं, 5 साल मुझे और दो। आपका अपना 5 साल ना खराब करें, आपको आपकी सुविधा का हक है, जो वो हक मैं आपको दिला के रहूँगी। मैं यही उम्मीद करती हूँ, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि 7 नंबर सीटी का बटन दबा के मेरा हाथ मजबूत करें, ताकि मैं आपके काम आ सकूं, आपके दुख तकलीफ को दूर कर सकूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। धन्यवाद। और देखा आपने किस तरीके से उर्मिला जी की ये पद यात्रा है जो अब शुरू हो गई है। चुनाव प्रचार का ये आखिरी दौर है। काम बोलता है, उनका कहना यही है कि हमने पिछले 15 सालों से काम किया है और जीतने के बाद लोगों की जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं, सड़क, पानी, बिजली जैसी और घर की जो समस्या है, वो जीतने के बाद लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ रेहान हुसैन, N24 न्यूज़, मुंबई।